हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आशा है आप अच्छे से होंगे। आज के इस कक्षा में हम लोग रस का अध्ययन करेंगे। बच्चों, रस बड़ा ही महत्वपूर्ण है। परीक्षाओं की दृष्टि से देखा जाए तो हर परीक्षा में 1 नंबर 2 नंबर रस के निर्धारित होते हैं और रस को समझने के लिए हमें आनंदपूर्ण वातावरण चाहिए, क्योंकि रस का जो शाब्दिक अर्थ होता है वह आनंद ही होता है। हम कविता को पढ़ते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, नाटक आदि को देखते हैं और देख करके जो आनंद की अनुभूति करते हैं उसे हम रस की संज्ञा देते हैं। बच्चों, रस पढ़ने के लिए, क्योंकि रस बड़ा ही सहज है, बड़ा ही सरल है। हाँ, हमने प्रयास किया है कि बड़ी ही सुगमता के साथ 4 पंक्तियों में रस को आपको समझाया जाए, ताकि भविष्य में कहीं पर भी आपको रस से संबंधित कोई असुविधा ना हो। रस के हमारे जो प्रणेता रहे हैं, मुख्य रूप से जिन्होंने रस संप्रदाय का प्रवर्तन किया है, रस संप्रदाय, इसके थे आचार्य भरत मुनि। आचार्य भरत मुनि आप जो हैं रस संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। बच्चों, आचार्य भरत मुनि देखा जाए तो इनका जो मुख्य ग्रंथ था वो था नाट्य शास्त्र। क्या था? नाट्य शास्त्र। और इन्होंने नाट्य शास्त्र में रस को परिभाषित करते हुए लिखा कि विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगादृश निष्पत्ति। विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगादृश निष्पत्ति आचार्य भरत मुनि ने कहा। जरा समझने की कोशिश करते हैं, इसको परिभाषा समझ लेंगे तो आप समझिए, आपको रस समझ में आ गया। विभाव, नुभाव, अनुभाव, व्यभिचारी यानी व्यभिचारी भाव, व्यभिचारी भाव, संयोगादृश निष्पत्ति। इसके अलावा एक जो प्रमुख तत्व होता है वो होता है अस्थाई भाव। बच्चों, 4 बातों को मिलकर के रस की निष्पत्ति होती है। आचार्य भरत मुनि ने कहा कि अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव, इन चारों घटकों को मिला करके रस की निष्पत्ति हो रही है। अब हमारा प्रश्न उठता है कि रस चूंकि हमारे यहां 9 दिए गए हैं, हमने 4 पंक्तियों में एक सामान्य सी पहचान, चूंकि बच्चों में ट्रिक को ज्यादा भरोसा नहीं मानता हूं, मेरा विचार होता है कि आप समझने का प्रयास करें। हाँ, कहीं लर्न करना है परीक्षाओं की दृष्टि से तो आप उसको कर सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ परीक्षाओं में एक हमने 4 पंक्तियां लिखी हैं, ये आपके लिए बड़ी कारगर सिद्ध होंगी। श्रृंगार वीर शिव रौद्र को, श्रृंगार वीर शिव रौद्र को शांत भयानक जान, रति उत्साह न क्रोध हो, निर्वेद भय पहचान, अद्भुत करुण और हास्यवेश, विभत्स नौ रसमान, जिसमें शोक घटे ना, जुगुप्सा अस्थाई भाव प्रमाण। बच्चों, अर्थ क्या हुआ? 9 रस हो गए। अब जो हमारे मुख्य 9 रस हुए, पहला हो गया श्रृंगार, फिर वीर, फिर रौद्र। जैसे शिव जी हैं, हमारे श्रृंगार का भी उनका एक अनूठा है, आपको याद करने के लिए सुविधा रहेगी। वीर भी बहुत है और रौद्र भी बहुत विकराल रूप धारण करते हैं। शांत इतने आप समझ रहे हैं, भयानक। ये पहली पंक्ति में आपके 5 रस हो गए, श्रृंगार, वीर, रौद्र, शांत और भयानक। अब इनके अस्थाई भाव क्या होते हैं? अस्थाई भाव आप नीचे ले जाओ, श्रृंगार के नीचे आपको रति मिल जाएगा, रति। उत्साह ये वीर का हो गया, शिव जी के लिए कहा गया था। रौद्र आपका अस्थाई भाव क्या हो गया? क्रोध हो गया। शांत का निर्वेद, निर्वेद का अर्थ ही होता है जहां त्याग की भावना हो, जहां त्याग की भावना हो। इसीलिए जितने भी शांत रस के पद होते हैं वहां अस्थाई भाव निर्वेद होता है। हमारे परीक्षा में आता है निर्वेद का अर्थ क्या हुआ?
त्याग भावना। संसार से विरक्ति की जो विचारधारा होती है वह निर्वेद के अंतर्गत मानी जाती है। भयानक आपका भय हो गया। बच्चों बड़ा ही सरल सा तरीका है कि आपके ऊपर की पंक्ति में रस चल रहे हैं और नीचे की पंक्ति में आपके अस्थाई भाव बताए जा रहे हैं, और उसी के साथ में भयानक हो गया तो भय हो गया। जहां भयानक रस की निष्पत्ति होगी वहां पर अस्थाई भाव आपका क्या होगा, भय हो जाएगा। अगला देखें, अद्भुत करुण और हास्यवेश विभत्स नवरसमान। रस कितने हुए बच्चों, 9 रस हो गए। अब 9 रस हो गए तो इन्होंने दिया क्या, अद्भुत का विस्मय हो गया, विस्मय, करुण का शोक हो गया, हास्य का हास हो गया। आप जोड़िएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9वां रस आपका हो गया विभत्स। विभत्स का क्या हुआ, जुगुप्सा। जुगुप्सा का जो अर्थ होता है वह होता है घृणा, घृणा। जुगुप्सा का जो अस्थाई भाव है, जुगुप्सा को समझने के लिए आप घृणा को अपने दिमाग में रख लीजिए, आपको पता रहेगा। परीक्षा में आता है जुगुप्सा का क्या अर्थ है, हमें समझ में नहीं आ रहा। तो ये हमारे 9 रस हो गए और इन 9 रस के क्या हो गए, अस्थाई भाव हो गए। मुख्य रूप से आपको समझना है और याद करना, ये 4 पंक्तियां आप बड़ी सुगमता से लर्न कर लेंगे तो हमें नहीं लगता है कि किसी भी परीक्षा में आपको कोई असुविधा होगी। बच्चों आगे चलते हैं और देखते हैं कि रस के अवयव कितने हैं। रस के मुख्य 4 घटक या 4 अवयव बताए गए हैं। पहला हो गया अस्थाई भाव। अस्थाई भाव क्या हो गया बच्चों, हमारे आपके हृदय में सबके कुछ ना कुछ भाव स्थायी होते हैं। आपका हर्ष भी होगा, रोना भी होगा, हंसना भी होगा, खेलना भी होगा, बहुत सारे अस्थाई भाव होंगे। लेकिन आपसे एकाएक कहा जाए आप रोइए, आप नहीं रो सकते हो। आपसे कहा जाए आप हंसिए, आप नहीं हंस सकते हैं, क्योंकि ये भाव अस्थाई रूप से आपके हृदय में निवास करते हैं। लेकिन बाह्य आवरण पा करके, बाह्य कलेवर पा करके ये भाव जागृत हो जाते हैं, इसलिए ये अस्थाई भाव कहलाते हैं। आप प्रेम नहीं कर सकते, आप प्रेम भी करते हो, आपके अंदर उत्साह भी है, लेकिन जब रणभेरी बजेगी आपके समक्ष, इस प्रकार की विचारधारा आएगी, तब आपका उत्साह भी आपके अंदर उत्साह नामक अस्थाई भाव की जागृति होगी, वरना नहीं हो पाएगी। तो अस्थाई भाव हमारे आपके हृदय में अस्थाई रूप से निवास करने वाले वे भाव जो अस्थाई रहते हैं लेकिन बाह्य कारणों से वह जागृत हो जाते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, अस्थाई भाव कहते हैं। आइए आगे विभाव देखते हैं। बच्चों विभाव पहला हो गया आपका अस्थाई भाव और दूसरा हो गया विभाव। विभाव का जो मूल कारण होता है, क्योंकि आपने पढ़े कि रस के 4 अवयव हैं, 4 घटक हैं, तो दूसरा हुआ आपका विभाव। विभाव का जो साधारण सा अर्थ होता है वह होता है कारण। क्या होता है, कारण। विभाव का अर्थ ही कारण है, यानी जिस कारण से अस्थाई भाव को जागृत मिलती है या अस्थाई भाव जागृत होता है, उन कारणों को हम क्या कहते हैं, विभाव कहते हैं। जिन कारणों से अस्थाई भाव जागृत हो उन कारणों को हम क्या कहेंगे, अस्थाई भाव कहेंगे, विभाव कहेंगे। बच्चों अब विभाव आपके 2 प्रकार के हो गए। पहला हो गया आलंबन विभाव और दूसरा हो गया उद्दीपन विभाव। जरा यहाँ हमें देखना पड़ता है कि अधिकतर परीक्षाओं में आता है कि आलंबन विभाव क्या है या उद्दीपन विभाव क्या है। इसको हम बड़ी ही सरलता से समझने की कोशिश करेंगे कि आलंबन विभाव हमारा क्या होता है। बच्चों हम आलंबन विभाव देख रहे हैं और आलंबन विभाव का अर्थ होता है कि अस्थाई भाव जिन व्यक्तियों या वस्तुओं में या वस्तुओं में का सहारा लेकर के, अवलंब लेकर के वह उत्पन्न होता है, जागृत होता है, उनको हम क्या कहते हैं, आलंबन विभाव कहते हैं। उन कारणों को हम क्या कहेंगे, आलंबन विभाव कहेंगे। और उद्दीपन का अर्थ होता है तेज करना, अर्थात जो भावों को तीव्र कर दें या उद्दीप्त कर दें। भावों को तेज करना या उद्दीप्त करना, उन भावों को हम क्या कहते हैं, उद्दीपन विभाव कहते हैं। जैसे उदाहरण से के माध्यम समझा जाए कि राम और सीता पुष्प वाटिका में हैं, राम और सीता पुष्प वाटिका में हैं, तो वहां जो चारों तरफ खिले हुए फूल हैं, वो फूल क्या हो जाते हैं, आपके उद्दीपन विभाव हैं। उनको उनसे जो रति श्रृंगार है आपका वह और भी बढ़ रहा है। तो यहाँ पर हमें देखना है कि वे तत्व जो उस अस्थाई भाव को जागृत करने में अपनी अहम भूमिका निभा रहे हैं, उनको हम कहते हैं उद्दीपन विभाव। बच्चों तीसरा देखते हैं अनुभाव। अनु का अर्थ होता है पीछे और भाव का होता है भाव, यानी अनुभावो भाव बोध का, हमारे यहाँ कहा गया है अनुभावो भाव बोध का।
अर्थात जो भावों का बोध कराने का कारण करें उन्हें हम कहते हैं अनुभाव। उनको क्या कहते हैं? अनुभाव कहते हैं। अब अनुभाव हमारे 4 प्रकार के हो गए। पहला हो गया कायिक। कायिक का अर्थ हो गया शारीरिक। जो शारीरिक चेष्टाएं की जा रही हैं, जो शरीर के द्वारा क्रियाएं की जा रही हैं, वो कहलाती हैं कायिक अनुभाव। क्या कहलाती हैं? कायिक अनुभव। दूसरा हुआ वाचिक अनुभव। वाचिक का अर्थ हुआ जो वाणी द्वारा चेष्टाएं की जा रही हैं, उनको हम कहते हैं वाचिक अनुभव। बच्चों हमें ये देखना है। तीसरा होता है आहार्य। आहार्य का अर्थ होता है कि वेश भूषा द्वारा या अलंकरण द्वारा या वेशभूषा द्वारा जो क्रियाएं की जा रही हैं, उनको हम कहते हैं आहार्य। क्या कहते हैं? आहार्य। और चौथा होता है हमारा सात्विक। सात्विक क्रियाएं हमारी जो सत्व गुणों से युक्त होती हैं। क्या होती हैं? जो हमारी सत्व गुणों से युक्त होती हैं और जिन पर हमारा वश नहीं होता है, इनकी संख्या हमारी होती है 8। कितनी होती है? 8। अब ये सात्विक जो हमारे अनुभव होते हैं, ये हमारे सात्विक अनुभव हमारे कहलाते हैं 8। जैसे स्वेदाना है, कंप है, रोमांस है, इस प्रकार जो 8 क्रियाएं होती हैं, ये हमारी कहलाती हैं सात्विक अनुभव। बच्चों जो चौथा हमारा होता है वह कहलाता है संचारी भाव। और संचारी भाव को हम कहते हैं व्यभिचारी भाव। संचारी भाव को हम व्यभिचारी भाव भी कहते हैं। कहीं कहीं व्यभिचारी मिलेगा और संचारी भाव मिलेगा। बच्चों इनकी संख्या कितनी होती है? 33 होती है। हमारे यहाँ काव्य में देखा जा रहा है, क्वेश्चन आता है हमारे यहाँ कि संचारी भावों की संख्या कितनी है। तब हम फिर जो हम ट्रिक से याद करते हैं, कहीं कहीं हमारे लिए असुविधा बन जाती है। तो हमें ट्रिक कम, जो वास्तव में हमारा बेस है रस का, वो याद करना पड़ेगा। क्योंकि जो हमारे आचार्य थे, जिन्होंने रस को इस कविता की आत्मा माना है, प्राण तत्व माना है। बहुत सारे जो अलंकारवादी थे, उन्होंने अलंकार को श्रेष्ठ माना है। लेकिन जो रसवादी कवि थे, रचनाकार थे, उन्होंने रस को ही श्रेष्ठ माना है। और रस के जो 4 भाग हैं, उस पर हमारे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो ये जो संचारी भाव हैं, जैसे आपका हो गया हर्ष हो गया, असूया हो गया, तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि इनकी संख्या हमारी हो जाती है 33 हो जाती है। जैसे मद हो गया, श्रम हो गया, तो ये जो हमारे इनकी जो संख्या 33 है, इस प्रकार से हम ये देखते हैं कि रस के की निष्पत्ति में जो इन्होंने लिखा था परिभाषा में, हम पुनः आपको फिर एक बार याद करा रहे हैं कि विभाव अनुभाव व्यभिचारी या संचारी भाव के संयोग से इसमें एक तत्व और जोड़ता है, वह होता है अस्थाई भाव। अस्थाई भाव, इन चारों के योग से संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। आचार्य भरत मुनि ने इसको बड़ी ही सरलता के साथ समझाया है। बच्चों मुझे ऐसी अपेक्षा है आपसे कि आपने 9 रस पढ़ लिए, उनके अस्थाई भाव याद कर लिए, और उनके जो 4 हमारे घटक है रस के, अनुभाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव और अस्थाई भाव, इन चारों को अच्छे से आपकी समझ में आ गया होगा। जो बच्चे हमारे चैनल पर नए आए हुए हैं, उनसे निवेदन रहेगा कि वह हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारे आगे आने वाले जो वीडियो हैं उनको प्राप्त होते रहें। धन्यवाद।